चैप्टर के अघरा शब्दों ना अर्थ। तो मतलब अघरा मतलब जो हार्ड वर्ड्स होते हैं, तो कितनों को यही नहीं पता है कि हार्ड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे हार्ड वर्ड्स है जिसका मीनिंग हमको नहीं पता है। तो दोस्ती, दोस्ती का मतलब होता है भाई बंधी, मित्राचारी। ओके, तो जो भाई बंधी या मित्राचारी होते हैं उसमें लोग जो है साथ में रहते हैं। पाको वही चालाक और लुच्चो। तो यहाँ पर जैसे कि कागड़ा भाई के लिए पाको शब्द का यूज़ हुआ है, तो उसका मतलब होता है चालाक या फिर लुच्चो। निरांते तो मतलब चिंता के उतावल वगैरह। तो निरांते का मतलब होता है कोई भी चिंता, मतलब बेफिक्र होके उतावल मतलब जल्दबाजी ना करके। घड़ावू, तो घड़ावू का मतलब होता है बनावू। खोरी तो मतलब खराब। दानत तो मतलब वृत्ति, नियत। रूपाड़ो तो मतलब सुंदर। निंदू तो मतलब खेतर माथी नकामू घास काढ़ी नाखून। निंदर का मतलब होता है कि खेतर, जो अपने खेतर खेड़ते हैं उसके अंदर से नकामी मतलब जो बिना काम की जो घास उग जाती है आजू बाजू, उसको निकाल देने का। वक्त तो मतलब समय, टाइम। मोल तो मतलब पाक। कापड़ी तो मतलब काबूते या फिर लड़नी। ओके, तो जो खेतर को खेड़ते हैं उसके बाद उसके कापड़ी मतलब उसको काटना पड़ता है। खिंचाई ने तो मतलब गुस्से थईले, गुस्से हो जाना का मतलब होता है खिंचा जाना। डुंडा तो कण नोट, दौड़ता। कणसला कोर तो बाजू, कोर का मतलब होता है बाजू में। ढूसा तो कणसलामाथी बाजरीना दाणा काढ़ी लीधा पछी रहता फोतरा ढूंढा। तो ढूंसा का मतलब होता है कि जब बाजरी उसमें से निकाल लो तो जो बचा रहता है उसे ढूंसा कहते हैं। ओके, तब यहाँ पर रूढ़ि प्रयोग भी हम एक बार देख लेंगे। भला भोड़ा होगू तो मतलब चोखा, मतलब कपट वगरनो मनमा होगू। तो अगर हमारे मन में मतलब दिल के साफ होते हैं तो उसका मतलब है भला भोड़ा होना। दानत खोरी होगी तो खराब वृत्ति होगी या कपटी मन ना होगी। तो दानत खोरी होगी का मतलब होता है खराब वृत्ति या फिर मन में पाप होना। गप्पा मारवा तो समय पसार करवा, बिन जरूरी बातों करवी, टोड़ टप्पा हाँकवा। तो गप्पा मारवा का मतलब होता है मतलब टाइम पास करना या फिर बिन जरूरी तो बिना कोई काम की बात करना। और टोड़ टप्पा हाँकवा, इसका मतलब होता है कि बड़ी बड़ी बातें करना। खागट है यह करवा तो काम करवा, नो देखाओ करी ने समय गाड़ो। खागट है यह का मतलब होता है कि काम करवाना, देखाओ तो ऐसा लगे कि कुछ काम कर रहा है पर उसका दिखाव करना। और समय गाड़वा मतलब उसमें ही टाइम पसार करना। फुलावी जबू तो अभिमान आवी जबू। फुलाई जबू का मतलब होता है कि तो फॉर्म में आ जाना, अभिमान करना। फल चाकवा तो परिणाम भोगवू। फल चाकने का मतलब होता है कि परिणाम भुगतना। तो अब स्वाध्याय ना प्रश्नोत्तर, तो इसके अब क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, નીચેના દરેક પ્રશ્નનો ઉત્તર એક વાક્યમાં આપો। तो राइट आंसर्स इन वन सेंटेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है काबर अने कागड़ो स्वभावे कैसा हता। तो काबर और कागड़े का स्वभाव यहाँ पर पूछा गया है कि उनका स्वभाव कैसा था दोनों का। तो सबसे पहले चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो दोनों का स्वभाव ही हमने जाना। तो यहाँ पर आंसर है काबर भली अने भोળી हती पण कागड़ो बहु पाको हतो। तो जैसे कि हमने चैप्टर में देखा कि काबर जो है भली और भोली मतलब भोली भाली थी और कागड़ा जो है वो बहुत ही पक्का चालाक और लुच्चा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कागड़ो अने काबर शाना बड़े खेतर खेड़वा लाग्या। तो अब काबर और कागड़े दोनों के पास ही कोई भी सामान नहीं था खेतर की बावड़ी करने के लिए। तो वो किस चीज़ से खेतर को खेड़ने लग गए, मतलब खोदने लग गए। तो यहाँ पर आंसर है कागड़ो अने काबर पोतानी चाँचो बड़े खेतर खेड़वा लग गया। दोनों ही क्या करते हैं, दोनों की चोंचों से खेतर को खेड़ने लगते हैं, खोदने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काबरे खेतर में शू वाव्यु।
तो काबर जो है अब खेतर में क्या वावती है, मतलब कौन सी चीज़ के बीज वो जो है वो ज़मीन में डालती है। तो इसका आंसर है काबर है खेतर में रूपाड़ो बाजरो वाव्यो। तो काबर जो है वो खेतर के अंदर, रूपाड़ो का मतलब होता है सुंदर, बाजरो वाव्यो, तो वो बाजरे को जो है उगा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेतर कौने नींदी नाख्यू। तो जो खेतर है वो कौन नींद देता है, तो खेतर को खोदने का काम कौन कर देता है, तो खेतर काबर है नींदी नाख्यू। तो जब नींदने का समय आता है तो काबर जो है वो कागड़े को बुलाने जाती है, पर कागड़ा जो है वो नहीं आता है, तो इसीलिए काबर जो है वो खुद ही अकेले पूरा खेतर को नींद देती है। खेतर में वधु मेहनत कौने करी। तो यहाँ पर खेतर में ज़्यादा मेहनत कौन करता है, तो खेतर में वधु मेहनत काबरे करी। तो खेतर में सबसे ज़्यादा मेहनत जो है काबर ही कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचेना दरेक प्रश्नों उत्तर 2-3 वाक्यों में आपो। तो नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर हमें 2-3 वाक्यों में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है काकड़ो लुहार साथे शा माटे गप्पा मारवा लाग्यो। काकड़ा जो है वो लुहार के साथ बैठकर गप्पा मतलब बिन जरूरी फालतू बातें क्यों करने लग गया है। तो इसका आंसर है काकड़ानी दानत खोरी हती, काकड़ा ने काम करवानी आळस हती, आथी ते झाड़ पर बैठा बैठा लुहारनी साथे गप्पा मारवा लगी। तो काकड़ा की जो दानत थी, तो जो मन में खोट था, तो कागड़ा ने काम करवानी आड़स, तो वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था कागड़ा, तो वो उससे काम ना करना पड़े, तो इसीलिए काम की आलस के मारे वो क्या करता है, झाड़ के ऊपर बैठकर और लुहार के साथ बैठकर और फालतू बातें मतलब गप्पा मारने लगता है। निंदवानो वक्त थता काबरे कागड़ा ने शू कही। तो अब जब निंदने का समय आता है तो काबर कागड़े को क्या बोलती है। तो इसका आंसर है निंदवानो वक्त थता काबरे कागड़ा ने कह્યું, कागड़ा भाई बाजरो बहु सारो उग्यो छे, हवे आपणे खेतरने जल्दी નીંદવું જોઈએ, નહીંતર મોલને नुकसान થશે। तब यहाँ पर जब नींदने का समय आता है तो कागड़े को बोलती है कि कागड़ा भाई बाजरा जो है वो बहुत ही अच्छा उगा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से नींद देना चाहिए इसे, नहीं तो हमारा जो मोल है मतलब हमारा जो बावड़ी है वो क्या हो जाएगी, उसे नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुच्चो कागड़ो काबर ने शो जवाब आपे छे। तो जब भी काबर कागड़े को बुलाने जाती है तो कागड़ा जो है वो उससे क्या जवाब देता है। तो यहाँ पे आंसर है लुच्चो कागड़ो काबर ने जवाब आपता कहे छे। तो जो लुच्चा और होशियार कागड़ा है वो काबर को ये जवाब देता है कि ठागा ठैया करूँ छूँ, चाचोड़ी भड़ावू छूँ, जाओ काबर बेन आवू छूँ। तो वो जब भी बुलाने जाती है तो वो जब यही बोलता है कि ठागा ठैया करूँ छूँ मतलब बिन जरूरी बातें मैं करता हूँ, और चाचोड़ी घड़ा रहा हूँ, जाओ काबर बेन मैं आता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कागड़ो कया ढगला पर जईने बैठो तेने शू थयुं। तो कागड़ा जो है वो कौन से ढगले पर जाकर बैठ जाता है और उसे क्या होता है। तो इसका आंसर है कि काकड़ो मोटो ढगलो लेवा ढूसाना ढगला पर जईने बैठो। तो कागड़ा जो है वो क्या करता है, लालची होता है, तो वो लालच में आकर बड़ा जो ढगला होता है उसे देखकर वो लालच में आ जाता है और बड़े ढगले के ऊपर जाकर बैठ जाता है। पर ज्यां बेसवा गयो ત્યાં તેના પગ ઢૂસામાં ફૂંપી ગયા અને આંખમાં કાનમાં ને મોઢામાં બધે ઢૂસા ભરાઈ ગયા। कागड़ो मुश्किली में मुकाया। अब वो बड़ा ढिकला देखकर क्या करता है, उसके अंदर बैठने जाता है। तो जैसे ही वो बैठने जाता है तो उसका पाँव जो है वो ढूंसे के अंदर चले जाता है, अंदर घुस जाता है और उसकी आँख में मतलब वो गिर जाता है। तो उसकी आँख में, कान में और मुंह के अंदर सभी जगह पर ढूंसा जो है वो भरा जाता है और वो मुश्किल में आ जाता है। तब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। तो नीचेना मूळाक्षरों की मदद थी अर्थपूर्ण शब्दों बनावो।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन शब्दों की मदद से एक अर्थपूर्ण मतलब मीनिंगफुल एक वर्ड बनाना है। तो क ब तर तो कबूतर, क गड़ तो कागड़ो, और ये है ब जर तो बाजरो, ख तर तो खेतर, और खड़त तो खेड़ूत, और ढगल तो ढगलो। इस तरह से हम एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं कोई भी अल्फ़ाबेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4। तो नीचे ना वाक्य कौन बोले छे ते लखो। तो नीचे दिए गए सेंटेंस कौन बोलता है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बहु सारू चालू। तो ऐसा कौन बोलता है, तो यहाँ पर आंसर है कागड़ो बोले छे। तो यहाँ पर जब कागड़े को बुलाने जाती है कि चलो कागड़ा भाई हमारी बाजरा जो है वो हो चुका है और मैंने आपका ढिगला बना के रखा है, तो कागड़ा बोलता है कि बहु सारू चालो, तो बहुत अच्छा है चलो। चालो बाजरो बहु सारो उग्यो छे। तब ये वाक्य कौन बोलता है कि चलो बाजरा जो है वो बहुत ही अच्छा उगा है। तो यहाँ पर आंसर है काबर बोले छे। तो काबर काकड़े को बोलती है कि चलो बाजरा अब बहुत ही अच्छा उग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोटी दानतना फल हवे बराबर चाक्षो। तो इसका आंसर है कि काबर मन में बोले छे। काबर जो है वो मन ही मन में बोलती है कि बिना कोई मेहनत के अब तुम क्या करोगे, खोटी दानत मतलब तुम्हारी जो पूरी नियत है उसका फल अब तुम चाहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। नी नो ना नो मुकी नीचे नी खाली जगह पूरो। तो हमें यहाँ पर नी नो ना नो को यहाँ पर फिलअप कर और इसे यूज़ करके और फिलअप भरना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कागड़ा डैश चाँच टूटी गई। तो यहाँ पर आएगा नी, कागड़ा नी चाँच टूटी गई। नेक्स्ट है कापड़ी डैश वखत थयो छे। तो कापड़ी नो वखत थयो छे। नेक्स्ट है काबर अने कागड़ा डैश काम बाजरो कापवानुं हतुं। तो काबर अने कागड़ानुं काम बाजरो कापवानुं हतुं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना मुजब करो। तो डू एज डायरेक्टेड, जिसे हम गुजराती में सूचना मुजब करो कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है तमारा गामना कारीगरों ने यादी बनाओ। तो हमारे गांव के कारीगर मतलब आर हेल्पर्स की यहाँ पर क्या करना है, एक यादी बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो हमारा गामना कारीगरों, तो हमारे जो गांव है या शहर है जो भी है उसके कारीगर है लुहार, सुथार, दर्जी, मोची, सोनी, पड़ियों अने कुम्हार वगैरह। तो ऐसे बहुत सारे कारीगर है मतलब हमारे हेल्पर्स है जो कि हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ कारीगरों ना औजारों की यादी बनाओ। तो अब यहाँ पर ये कारीगर जो हमारे हेल्पर्स है उनके औजार तो मतलब उनके टूल्स क्या क्या है, तो वो उनके टूल्स मतलब वो किस चीज़ से अपना काम करते हैं। तो लुहार ना औजारों, तो लुहार जो है उसका सामान क्या होता है, तो घण, एरण, लोखंडना पतरा, कापवानी कातर, छीणी, काड़ा पाड़वानुं मशीन तो मतलब ड्रिल मशीन, लोखंड, ओगाड़वानी भट्टी वगैरह। तो लुहार मतलब ब्लैक स्मिथ जो होता है उसके औजार उसके टूल्स क्या क्या है, तो उसके टूल्स है घण, एरण, तो लोखंड के जो पतरा होता है उसको काटने वाली सीज़र, छीणे और काड़ा पाड़ने की मशीन मतलब ड्रिल मशीन, और भट्टी भी होती है। नेक्स्ट है सुथारना औजारों। तो अब यहाँ पर सुथार के औजार क्या क्या होते हैं, तो कारपेंटर के औजार क्या होंगे, तो रंथो, करवट, फरसी, हथौड़ी, काड़ा पाड़वानी मशीन तो मतलब ड्रिल मशीन, भीड़ो, कानस, मासलो, मेजर टेप और काटखूणियों वगैरह। वैसे बहुत सारे सामान हैं जो कि कारपेंटर मतलब सुथार यूज़ करता है। नेक्स्ट है दर्जीना औजारों। तो टेलर के औजार क्या क्या होते हैं, टेलर के टूल्स क्या क्या होते हैं, तो सीवानो मशीन तो सबसे पहले मेन क्या है सीने वाली मशीन, कातर, तो सीजर, सोए तो यहाँ पर सुई, फिर मेजर टेप और वगैरह। नेक्स्ट है मोचीना औजारों। तो मोची के कौन कौन से औजार होते हैं, तो मोची मतलब कॉबलर के कौन कौन से औजार होते हैं, तो कातर, एक सीजर होती है, हथौड़ी, चामड़ा, सीवाना, सोए,
बूट चंपलना बीबा वगैरह। नेक्स्ट है सोनीना औजारों। तो यहाँ पर ज्वेलर के औजार क्या क्या होते हैं, तो नाजुक हथौड़ियों, सोनो ओगड़वानी भट्टी, फूकड़ी, सोना चांदीना तार वगैरह पकड़वा, नाना चीपिया, वजन कांटो, दागीनाओं ने विविध घाट आपवाना बीबा वगैरह। तो सोनी के पास बहुत कुछ सामान होता है, तो उनके पास नाजुक सी हथौड़ी होती है जो कि सोने को क्या कर सके, तोड़ सके। तो सोना उगलाने के लिए उनके पास भट्टी होती है, फुकड़ी होती है और सोना चांदी का तार होते हैं। और उसे पकड़ने के लिए एक चीपिया होता है और वजन कांटा होता है जिससे वो क्या करते हैं, वजन करते हैं। दागीनाओं ने विविध घाट आपवाना बीबा वगैरह, मतलब इसको दागीनों को जो हमारे ज्वेलरी होती है उसको अलग अलग आकार देने के लिए उनके पास क्या होता है, एक शेप होता है, उसे बीबा कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कड़ियाना औजारों। तो कड़िए के औजार क्या क्या होते हैं, तो लेलू, ओडम्बो, मस्टर, मेजर टेप, छेड़ी, हथौड़ों वगैरह। नेक्स्ट है कुम्हारना औजारों। तो यहाँ पर कुम्हार के औजार क्या होते हैं, तो चाकड़ो, पैरवानी लाकड़ी, टपलू, विविध घाट आपवाना बीबा वगैरह। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है कारीगर अने औजारोना नाम लई वाक्य बनाओ। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने ऊपर सभी कारीगरों के नाम लिखे, उसके बाद उनके औजार के, तो अब कारीगर और औजार दोनों को मिलाकर हमें यहाँ पर एक वाक्य बनाना है, मतलब एक एक सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है लुहार भट्टी में लोखंड ओगाड़े छे। तो लुहार जो है वो भट्टी में क्या करता है, लोखंड को गलाता है, ओगाड़ता है मतलब गलाता है। तो वैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुथार करवतथी लाकड़ू कापे छे। फिर दर्जी सीवाना सांचाथी कपड़ा सीवे छे। मोची चामड़ामांथी पगरखा बनावे छे। सोनी बीबाथी सुंदर घाटना सोनाना दागीना बनावे छे। कड़ियो लेलाथी सीमेंटना मकानो चणे छे। कुंभार चाकड़ा पर माटीना जुदा जुदा आकारना માટલા बनावे छे। तो कुम्हार का चाकड़ा होता है, मतलब उसके जो व्हील होता है उसके ऊपर वो अलग अलग आकार के मटके बनाता है। नेक्स्ट है साची जोड़ बनावा कोने कोने मळवू पड्युं। तो एनी चर्चा करो। तो सच्ची जोड़ बनाने के लिए मतलब एक राइट जोड़ बनाने के लिए किस किस को मिलना पड़ा, तो इसके ऊपर हमें चर्चा करना है। तो साची जोड़ बनावा माटे भागना कारीगरों ने अमे रूबरू मुलाकात लीधी। अमे बधा औजारों ने ओळखवा कारीगर ने पूछी, ते औजारोना नाम जाण्या। त्यारबाद ए औजारोनो उपयोग जे ते कारीगर करे ते रीते शाना माटे करे छे ते पण अमे तेमना पासेथी जाण्युं। बीजी केटलीक माहिती अमे गामना वडीलों पासेथी पण मेळवी। ओके, तो यहाँ पर साची जोड़ बनाने के लिए हमने क्या करे, सभी कारीगरों से रूबरू मिले और उनसे हमने सभी औजारों के बारे में पूछा कि आप कौन कौन से औजार यूज़ करते हैं। अमे बधा औजारों ने ओळखवा कारीगर ने पूछी ते औजारों नाम जाण्यो। फिर हमने इसको क्या किया, औजारों का उपयोग थे जो कारीगर करे छे, तो सभी औजार हमने लिख कर फिर जो कारीगर जो यूज़ करता है ते पण अमे तेमना पासेथी जाण्युं। और कौन सा कारीगर क्या यूज़ करता है वो भी हमने उनके पास से जाना। बीजी केटलीक माहिती अमे गामना वडीलों पासेथी पण मेळवी। और दूसरी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने गामना वडीलों मतलब हमारे गांव के जो बड़े हैं उनके पास से हमने हासिल की। ओके, नेक्स्ट है नीचेना शब्दों विरोधी शब्द विरोधार्थी शब्दों लखो। तो विरोधार्थी शब्द का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड्स। ओके, तो सुंदर तो बेडोल। तो सुंदर का मतलब होता है ब्यूटीफुल और बेडोल का मतलब होता है अगली। ओके, नेक्स्ट है मोटू और इसका ऑपोजिट होगा नानी गुजराती में। तो मोटू का मतलब होता है बड़ा
और नानू का मतलब होता है छोटा। ओके, नेक्स्ट है मुश्किल तो सहलू। तो मुश्किल का मतलब होता है हार्ड और सहलू का मतलब होगा इजी। निराशा और आशा। तो यहाँ पर आशा का मतलब है कोई होप, और यहाँ पर होप का ऑपोजिट होगा अनहोप। ओके, तो यहाँ पर आशा निराशा ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो एक बार हम फिर से विरोधार्थी शब्द को रिपीट कर देते हैं। तो सुंदर पेडोल, ब्यूटीफुल अगली, मोटू नानू। तो मोटू मतलब बड़ा और नानू मतलब छोटा। मुश्किल तो सहलू या फिर सहलाई, तो हार्ड और इजी। निराशा और आशा, उसका मतलब होगा होप एंड अनहोप। ओके, तो जो आशा रखते हैं तो वो निराशा होते हैं। ओके।